वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा है समास। समास के कुछ वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम समास के मूल भेदों में से दूसरा भेद तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास का पांचवा उपभेद संबंध तत्पुरुष समास का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की इनका लोप होता है तथा समास विग्रह करने पर संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह वापस जोड़ दिया जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस संबंध कारक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं संबंध कारक के उदाहरण, और सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं मतदाता। अब देखिए, ये जो पद है मतदाता, इसमें कौन कौन से दो पद है, मत और दाता। अब इसमें देखिए, जो मत है यह मत प्रथम या पूर्व या पहला पद कहलाता है, और इसमें दूसरा पद हो गया दाता, यही द्वितीय पद, उत्तर पद या दूसरा पद कहलाता है। अब देखिए, मत का अर्थ होता है मत, अपनी राय या वोट, और दाता यानी देने वाला। अब हम जो समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में हम इन अर्थों का, ये जो मत और दाता, इनके अर्थों का प्रयोग नहीं करते। हम समस्त पद में दिए हुए मूल पदों का ही प्रयोग करते हैं। मत का दाता अर्थात वह जो मत दे सकता है, जो 18 वर्ष का हो चुका है। देखिए दूसरा पद, देखिए समस्त पद ग्रामोत्थान, ग्राम उत्थान। पहला पद हो गया जिसे पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं, ग्राम, और दूसरा पद हो गया उत्थान। अब देखिए, ग्राम का मतलब हुआ गांव और उत्थान का मतलब होता है उन्नति। ऐसे कई कार्यक्रम चलते हैं ग्रामोत्थान के, जो ग्राम की उन्नति के लिए, गांव की उन्नति के लिए चलते हैं। लेकिन समास विग्रह में हम इनका अर्थों का प्रयोग न करके मूल पदों का प्रयोग करेंगे। ग्राम का उत्थान। अब ये जो पद है मतदाता, ये जो समस्त पद है, इसमें देखिए मतदाता समस्त पद उस व्यक्ति का बोध कराता है, उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो मत दे सकता है, अर्थात 18 वर्ष का हो चुका है। तथा इस पद में मत, ये जो प्रथम पद है मत, इसके साथ में दाता पद जुड़ने पर यह अर्थ स्पष्ट होता है कि हम मतदाता उस व्यक्ति की बात करता है, उस व्यक्ति के लिए कहता है जो 18 वर्ष का हो चुका है और मत दे सकता है, मत देता है, वही तो मतदाता होता है। तो मतदाता, अब केवल मत तो अपनी राय हुई, मत हुआ, लेकिन दाता देने वाला, अब देने वाले से भी अर्थ नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति का अर्थ कहां से आ रहा है, इस दाता से आ रहा है कि यह दाता यानी देने वाला, उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, मतदाता, मत देने वाला। फिर देखिए, ग्रामोत्थान में भी ग्राम और उत्थान, उत्थान यानी ग्राम की उन्नति के लिए जो कार्यक्रम होंगे ग्रामोत्थान के कार्यक्रम कहलाएंगे। तो उन्नति द्वितीय पद से इसका अर्थ स्पष्ट होता है, तो इनमें द्वितीय पद प्रधान हो गया। फिर देखिए, हम संबंध कारक तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हम देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से अभी हमारा ज्ञान स्पष्ट करते हैं। भूदान। भूदान क्या होगा, भू के लिए दान, भू में दान, भू परदान, भू को दान या भू ने दान। क्या होगा, वे सब गलत हो गए। क्या होगा, भू का दान, हमने भू का दान कर दिया है, भू को ही दान में दे दिया है, जमीन का दान किया है, हमने भू का दान किया है। फिर देखिए दूसरा पद, देखिए कन्यादान। अब क्या होगा, इसमें कन्या के लिए दान, गलत हो जाएगा भाई, कन्या के लिए नहीं है, हमने कन्या का ही दान कर दिया, वही कहलाता है कन्या का दान, कन्या को ही दान में दे दिया है, वह कहलाता है कन्यादान, न कि कन्या के लिए दान, गलत हो जाएगा। कन्या के लिए जो दान दिया जा रहा है कन्यादान नहीं कहलाता है, कन्या का दान कर रहे हैं। राजसभा। अब इसमें देखिए, राजा के लिए सभा नहीं, गलत हो जाएगा, राजा के लिए नहीं है वह सभा, राजा ने बुलाई है, वह राजा की सभा है। और सभा भवन, वह राजा के लिए, सभा के लिए भवन होगा, लेकिन यहाँ राजसभा राजा की सभा होगी। भारत रत्न। देखिए, भारत का रत्न, भारत के लिए रत्न नहीं है, भारत में रत्न नहीं होगा, भारत का रत्न होगा, भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है। देखिए सेनापति, सेना का पति या सेना के लिए पति नहीं, सेना का पति होगा, वह सेना का स्वामी है, सेना का पति है, तो वह सेनापति होगा। राज दरबार क्या होगा, राजा का दरबार होगा। और गृह स्वामी क्या होगा, गृह का स्वामी, हम घर का स्वामी नहीं लिख सकते, यह उपयोग उचित नहीं है। उचित वही है जो समस्त पद में दिए हुए पदों का ही प्रयोग करें, गृह का स्वामी। अब हम देखते हैं, हम कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। और देखिए, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, जल धारा, जल की धारा,
पुष्प वर्षा। अब इसमें देखिए हम ये नहीं कह सकते पुष्प की वर्षा, भाई वचन बदल सकते हैं, वचन बदलने की छूट है, पद नहीं बदलना है। पुष्पों की वर्षा पुष्पों की होगी, एक पुष्प से कैसे वर्षा होगी, तो पुष्प की वर्षा नहीं लिख सकते, पुष्पों की वर्षा। पराधीन पर के अधीन, देश रक्षा देश की रक्षा, गृह स्वामी गृह का स्वामी, सुख योग सुख का योग, मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा, देव मूर्ति देव की मूर्ति, शिवालय शिव का आलय, देश रक्षा देश की रक्षा। फिर देखिए सीमा रेखा सीमा की रेखा, जलधारा जल की धारा, इसकी हम बात कर चुके हैं। रण कौशल रण का कौशल, गंगा जल गंगा का जल, गंगा तट गंगा का तट, यमुना तट यमुना का तट, तट यानी किनारा, नरेश यानी नरों का ईश, जो मनुष्यों का ईश्वर है, मनुष्यों का ईश है, राजा, राजा को कहते हैं नरेश, क्योंकि वह मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। फिर देखिए ईश्वर भक्ति ईश्वर की भक्ति, विद्याभ्यास विद्या का अभ्यास, इसमें देखिए दीर्घ संधि हो रही, विद्या का आ और अभ्यास का ए जुड़कर आ बन गया। उद्योगपति उद्योग का पति, मन धारा मन की धारा, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, राजपुत्र राजा का पुत्र। फिर देखिए लोकतंत्र लोक का तंत्र, देव पूजा देव की पूजा, आम वृक्ष आम का वृक्ष, राजसभा इसकी हम बात कर चुके हैं। राजकुमारी राजा की कुमारी, राजकुमार राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजनीति राजा की नीति, कर्म योग कर्म का योग, सौर मंडल सूर्य का मंडल। यहाँ सौर का अर्थ सूर्य होता है, लेकिन सौर से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है या समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ सूर्य लिखा है। शासन पद्धति शासन की पद्धति, रघुवंश रघु का वंश। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे हमारा ज्ञान स्पष्ट हो सके, पुष्ट हो सके। प्राणाहुति प्राणों की आहुति, देखिए इसमें प्राण का है और आहुति का आ जुड़ा और दीर्घ संधि हो गई। प्राणदान प्राणों का दान। फिर देखिए रक्तदान रक्त का दान। पुष्पांजलि पुष्पों की अंजलि, यहाँ एक वचन नहीं हो सकता, पुष्प की अंजलि नहीं पुष्पों की अंजलि। राजमाता राजा की माता, राजदूत राज्य का दूत या राजा का दूत भी लिख सकते हैं। ऋषि कन्या ऋषि की कन्या, चर्म रोग चर्म का रोग, अन्नदाता अन्न का दाता, सूर्योदय सूर्य का उदय, नगर सेठ नगर का सेठ, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, नर बलि नर की बलि, पशु बलि पशु की बलि। इससे पहले हमने पढ़ा था काक बलि और बलि पशु, उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास था। काक बलि यानी काक के लिए बलि, जो हम श्राद्ध पक्ष में चढ़ाते हैं, कौवे को बुलाकर खीर खिलाते हैं, वह काक की बलि है। काक की बलि नहीं, काक के लिए बलि है। भाई हम काक की बलि नहीं चढ़ा रहे हैं, काक को मार नहीं रहे, कोए को मार नहीं रहे, कोए को तो हम खिला रहे हैं, उसके लिए बलि लेकर आए हैं। बलि पशु बलि के लिए पशु है, लेकिन पशु बलि तो यहाँ होगा पशु की बलि चढ़ा रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा पशु बलि हो जाएगा। नर बलि नर की बलि चढ़ाई जा रही है। देखो पदान्वय पद का अन्वय, दृष्टिकोण दृष्टि का कोण, रूपांतर रूप का अंतर, सत्रावसान सत्र का अवसान, पत्रोत्तर पत्र का उत्तर। फिर देखिए पथ परिवहन पथ का परिवहन यानी पथ यानी मार्ग रास्ता, रास्ते पर चलने वाला परिवहन। कार्यभार कार्य का भार, रंग भेद रंग का भेद, रंग भेद की नीति अंग्रेज अपनाया करते थे। काला गोरा, गांधी जी को उससे बाहर उतार, ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उतार दिया गया, काला आदमी यहाँ कैसे चढ़ गया, रंग भेद की नीति यानी रंग का भेद। आत्मज्ञान आत्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आत्म का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। फिर देखिए मनोविकार मन का विकार, शास्त्रानुकूल यानी शास्त्र के अनुकूल, फूलवाड़ी यानी फूलों की बाड़ी या वाड़ी, चंद्र प्रकाश चंद्र का प्रकाश, देशभक्त इसमें देखिए देश का भक्त होगा, लेकिन देशभक्ति आ जाए तो वह भाव होता है मन में होता है, वह देश के लिए भक्ति का भाव है, लेकिन देशभक्त तो वह आदमी है, वह देश का भक्त वह आदमी। इसलिए देशभक्त आदमी का बोध कराता है, देशभक्त का बोध कराता है, लेकिन देशभक्ति उस भाव का बोध कराती है जो मन में होती है। तो इसमें देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा और देशभक्त में संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यह आदमी का बोध कराता है और यह उस भाव का बोध कराता है। और अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न आप जानते हैं, इन निम्न शब्दों में समास कौन सा है, समास का नाम लिखना है और इन शब्दों का समास विग्रह क्या होगा उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखिए पहला पद है जगन्नाथ, इसका समास विग्रह क्या होगा और इसमें समास कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विद्यार्थी, इसका समास विग्रह क्या होगा। फिर देखिए दीपशिखा, इसका समास विग्रह क्या होगा। फिर देखिए भूकंप, इसका समास विग्रह क्या होगा। और उल्कापात, इसका समास विग्रह क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें।